नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव। अक्सर हम सब सुनते रहते हैं कि बिहार में नशीली दारू पीने की वजह से कईयों की मौत हो गई तथा यह भी सुनने को मिलता है कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में दारू की तस्करी जो है पकड़ी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बांका में 100 बोतल शराब जब्त किया गया है। इसके साथ ही 2 तस्कर को भी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो इस तरह के न्यूज सामने आ कैसे रहे? अगर आ रहे हैं तो यह बिहार सरकार तथा बिहार के प्रशासन के लिए यह एक चुनौती है। तो आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि जब बिहार में शराब बंद है तो फिर ये बिहार में जितने भी मौत हो रहे हैं इसके पीछे जिम्मेदारी कौन? आखिर बिहार में शराबबंदी कानून क्यों लाया गया? जब यह कानून लाया गया है तो बिहार का आर्थिक नुकसान क्या हो रहा है? ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन ऐसा मामला तो विरले ही दिखेगा जहां खुद ट्रेन को ट्रेन में तस्करी के साधन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया है। इसका बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के आम रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या बिहारी जनता से घोषणा करते हैं कि बिहार को समाज सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए बिहार में दारू जो है बंद करना होगा, जिससे कि बिहार में जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं उसको कम किया जा सकता है। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको भी कम किया जाएगा। और चुनाव जीतते ही 1 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार यह लागू करते हैं कि बिहार में दारू जो है बैन हो गई है, पूरी तरह से बंद कर दी गई, यानी कि बिहार में शराबबंदी कानून जो है लागू कर दिया गया है। साथ साथ दारू का निर्माण पर भी लागू किया गया, भंडार पर भी लागू किया गया तथा दारू का जो आयात निर्यात किया जाता था बिहार के अन्य राज्यों के साथ वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन नीतीश जी का दारू बंद करने का जो मेन रीजन था वो था 2015 का विधानसभा चुनाव का वादा। जब बिहार में यह शराबबंदी कानून लागू किया गया तो उसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान भी लाया गया, जैसे कि जब कोई व्यक्ति दारू पीते हुए, दारू आयात निर्यात करते हुए या दारू निर्माण करते हुए पकड़े जाता है तो उसके साथ 10 साल से लेकर के आजीवन की कारावास भी किया जाएगा और साथ साथ कुछ भारी मात्रा में जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है, जिस उद्देश्य के साथ बिहार में शराबबंदी कानून लाया गया है उस पर खरी उतरी है। बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस कम हुए हैं, महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा था, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था उसकी केसेस जो है कम देखने को मिले हैं। दारू पीकर जो दंगे पहले होते थे वो उसकी संख्या भी कम हमें देखने को मिली है। लेकिन सवाल यहाँ तब बनता है जब 1-2 नए केस सामने आ जाते हैं, जैसे कि 2024 में शराब पीने से 24 डेथ हो गई गोपालगंज और बेतिया में। इस तरह से एक केस यह भी था जिसमें चंपारण हुच के नाम से जाना जाता है और इस चंपारण हुच के अंतर्गत लगभग 73 की मौत हो गई थी और न जाने कितने इस तरह के केस आते रहते हैं। तो क्या यह शराबबंदी कानून को प्रशासन सही ढंग से लागू कर पा रही है? दारू पीने से हुआ था, माना तो होता था, लेकिन मेरे पिताजी हैं, पिताजी के ऊपर कितना दबाव करें तो गाड़ी गया करने के लिए पैसा मिला, उसको मजूरी, परिवार को पैसा दिया तो बोलता है कि पाँच करता है। इतना ही नहीं, बिहार में आज किसी से भी पूछेंगे कि बिहार में क्या शराबबंदी लागू कानून है, वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि बिहार में दारू का व्यापार ब्लैक मार्केट बन गया है, होम डिलीवरी किया जा रहा है और इसी ब्लैक मार्केट के कारण दारू का सारा पैसा दारू माफिया तथा करप्ट पुलिस तथा अधिकारी के पास जाता है। मतलब ये बिहार राज्य का सालाना 3000 से 4000 करोड़ आने वाला पैसा अब शून्य बन चुका है, जो दारू टैक्स से आता था। और यह शून्य रुपया बिहार के अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा प्रभाव डाला है। घटिया और इसी ब्लैक मार्केट के चलते बिहार में घटिया दारू निर्माण किया जा रहा है। जहरीली शराब का सेवन करने से जो है कितनों की मौतें हो जा रही है। इसीलिए इन सभी समस्या को देखते हुए जन स्वराज के मुख्य नेता प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में दारू बंद कहाँ है। जब भी मेरी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में जीतती रही है तो बिहार में शराब जो है 1 घंटे के अंदर चालू कर देगी। यहाँ तक कि बिहार की जनता की राय भी सेम है, वे भी चाहते हैं कि बिहार में दारू लागू किया जाए। ये होती है कि शराब खुलना चाहिए कि बंद रहना चाहिए। अब फिर से इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं चुनाव में कि हम आ जाएंगे तो शराब खोल देंगे। लेकिन आपके बिहार के नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या शराबबंदी खत्म हो जाना चाहिए? ये जैसे लागू है, जिस नियम के साथ लागू है, रहना चाहिए?
खत्म हो जाना ही चाहिए, क्योंकि घरे घर तो बिक ही रहा है, जहाँ मन तहाँ बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। इससे अच्छा खत्म हो जाता है तो बिहार के फायदा होता है, कम से कम रेवेन्यू आता है। भैया दारू बंद रखना चाहिए कि खोल देना चाहिए? खोल देना चाहिए। खोलना चाहिए दारू भाई। कि बिहार में दारू लागू किया जाता है तो बिहार के आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा, जैसे कि 3000 से 4000 करोड़ का रुपए बिहार के राज्य कोष में आएगा। साथ साथ बिहार में पर्यटक, टूरिज्म तथा होटल जैसे क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, बिहार में दारू बंद होने की वजह से बिहार में कुछ सुधारात्मक कार्य तो हुआ है, लेकिन उसके अपोजिट कुछ आर्थिक नुकसान, अवैध कारोबार, घटिया किस्म के दारू का निर्माण भी हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं, बिहार में दारू बंद होना चाहिए या नहीं? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।